हाँ जी सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कल का वीडियो लेके आ चुके हैं। कल निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म करेगा, यानी बुधवार वाले दिन निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म करेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और बात करें यदि मंगलवार बाजार की, तो जैसा बताया वैसा ही हुआ। चीज़ें थोड़ी सी विपरीत गई, बट एक अच्छी बात, जो हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। वो क्या सोच रहे थे, क्या है, वो हम आपको अभी बताते हैं। FII डेटा इंटरप्रिटेशन ये वीडियो रहेगा। FII कैश में आज बिकवाली 4,636 करोड़ की बिकवाली करी है। DIIs ने 6,145 करोड़ का माल खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर की तरफ चले तो 1,117 करोड़ का माल बेच दिया। इंडेक्स ऑप्शन की यदि बात की जाए तो 1,850 करोड़ का माल खरीदा। स्टॉक्स फ्यूचर की यदि बात की जाए तो 3,207 करोड़ का माल खरीदा है। और स्टॉक ऑप्शन 370 करोड़ का माल स्टॉक ऑप्शन में खरीदा गया है। कैश में अभी भी बिकवाली है। और यदि बात की जाए इंडेक्स ऑप्शन में, तो इंडेक्स ऑप्शन में यदि स्पेसिफिकली निफ्टी 50 की बात की जाए तो भैया खरीदारी हुई है 2,425 करोड़ की। अब क्या खरीदा है, पुट खरीदा है कि कॉल खरीदा है, वो नहीं पता, बट खरीदारी हुई है, पैसा मार्केट में डला है। किस तरफ डला है वो नहीं पता भैया, ठीक है। तो FIIs का डेटा ठीक ठाक फिर से हम कहेंगे। और निफ्टी 50 140 पॉइंट चढ़ के हमारा बंद हुआ 24,821.10 पे, ठीक है। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स की तरफ चले तो 11.53 पे इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद होता है 4% गिर के। देखो, कैश में इन्होंने बिकवाली करी है, समझना बातों को। कैश में इन्होंने बिकवाली करी है 4,636 करोड़ का। वहीं DIIs ने खरीदारी करी है 6,145 है ना। इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर पे दोनों पे अलग अलग है। इंडेक्स ऑप्शन पे इन्होंने खरीदारी करी है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर पे बेच दिया है। मतलब ऑप्शन में पैसा डाला है फ्यूचर से निकाल के, ठीक। स्टॉक्स फ्यूचर पे भी पैसा डाला है, स्टॉक ऑप्शन में भी पैसा डाला है, मतलब बड़ा पैसा निकला है। तब तो हर जगह डला है ना, स्टॉक ऑप्शन में भी डला है, स्टॉक फ्यूचर में भी डला है, इंडेक्स ऑप्शन में भी डला है। सिर्फ निकला है आपके कैश मार्केट से, इक्विटी मार्केट से और इंडेक्स फ्यूचर से। सिर्फ 2 जगह इन्होंने बिकवाली मारी है और हर जगह पैसा डाला है। तो तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक। निफ्टी 50 140 पॉइंट अब बंद हुआ, लेकिन अभी भी मैं अपन इसको रिकवरी नहीं बोलेंगे, जैसा कि मैंने बताया ही था। मैंने एक लेवल दिया हुआ है, जब तक वो ना टूटे तब तक रिकवरी मत मानना, ठीक। सेंसेक्स की यदि बात की जाए, क्योंकि सेंसेक्स की मंगलवार को एक्सपायरी थी तो उसकी भी बात करना जरूरी है। 81,337 81,337 पे बंद हुआ हमारा सेंसेक्स 445 पॉइंट चढ़ के। तो सेंसेक्स भी ठीक ठाक माहौल पे है, या था कह सकते हैं। ग्लोबल डेटा की तरफ चले तो गिफ्ट निफ्टी वगैरह की यदि बात की जाए, गिफ्ट निफ्टी अभी ज़्यादा नहीं तो 17 पॉइंट डाउन चल रहा है। और यदि बात की जाए यूरोप बाजार की, जैसे कि हम करते ही हैं, यूरोप बाजार में डेक्स 245 पॉइंट चढ़ा हुआ है, CAC 55 पॉइंट, FTSE 50 पॉइंट चढ़े हुए हैं। मतलब यूरोप बाजार ग्रीन है, ठीक है। डाउजोन्स US मार्केट की तरफ आए तो डाउजोन्स, S&P 500, नेस्डेक, दो नेस्डेक और S&P 500 रेड है। नेस्डेक हमारा 80 पॉइंट डाउन है और S&P 500 18 पॉइंट डाउन है। वहीं यदि डाउजोन्स फ्यूचर की बात की जाए तो 60 पॉइंट चढ़े हुए हैं, ठीक। और एशिया बाजार की बात की जाए तो एशिया बाजार में से 3 से 4 कंट्रीज रेड और 3 से 4 कंट्री ग्रीन, मिक्स है एशिया। कमोडिटी बाजार, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड की यदि बात की जाए तो गोल्ड 4 पॉइंट चढ़ा हुआ है, सिल्वर 40 पॉइंट चढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल 228 पॉइंट चढ़ा हुआ है, ठीक है। नेचुरल गैस 0.7 पॉइंट चढ़े हुए हैं, ठीक। करेंसी की यदि बात की जाए तो USD INR 86.81 पे बंद हुआ, 0.014 चढ़ के। कमोडिटी बाजार यदि ऊपर है, तुम एक और बात सुनो, कमोडिटी बाजार यदि ऊपर है तो इट मीन्स इक्विटी नीचे जाएगा, पक्की बात। कमोडिटी बाजार यदि, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, जब जब कमोडिटी ऊपर होता है, गोल्ड भागता है, सिल्वर भागता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जब भागते हैं ना, तो इक्विटी बाजार को नीचे लाया जाता है।
तो जितने लोग इक्विटी करते हो, जितने लोग स्टॉक्स में काम करते हो, तो भैया देख सुन के रहना, ठीक है। हम टिप्स नहीं दे रहे, एडवाइजरी नहीं कर रहे भाई, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हम हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में भी बोला है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पढ़ के आओ, फिर इधर आके मेरी बात सुनो। आग बंद करके ऐसा तीर मारने वाला काम नहीं है, ठीक है। हमारे साथ वही लड़के काम करें जिनको स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज है। मैं नहीं कहता कि 0 to 100 आता हूँ, 0 to यदि 1 भी आता है तो ठीक है, ठीक। लॉजिक के साथ अपन बात करते हैं, लॉजिक के साथ अपन ट्रेड भी करते हैं, ठीक। न्यूज़ फैक्ट्स इवेंट्स से लेके हम यहाँ पे बात करेंगे, उसी के बेसिस पे आपसे बात करते हैं। सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, टिप्स नहीं दे रहे हैं। यदि प्रॉफिट लॉस होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दिया जाता, हर बार पॉइंट टू पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टिप्स ना लें, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ बताया। यदि स्टॉक मार्केट में काम करना है तो जाके प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो और फिर स्टॉक मार्केट में कूदो, ठीक है। हम वापस आते हैं अपनी बात पे भाई। कमोडिटी बाजार यदि ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा कैश में या इक्विटी मार्केट में या कैश मार्केट में थोड़ी सी आपको बिकवाली देखने मिल सकती है, ठीक। वहीं यदि बात की जाए लेवल्स की तरफ, तो लेवल्स अच्छा आज मार्केट था, अच्छा खासा मार्केट था, लेकिन कैश में अभी भी बिकवाली ही है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो 24,850 या 47 आज का डे हाई मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 में, और 24,889 बहुत दिन पहले दिया था, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले मैंने लेवल दिया था। 24,889 जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक ऊपर की बात मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यदि तोड़ता है तो फिर वो एक रिकवरी 900 के पास आपको एक मिलेगा, समझो। जब तक मार्केट 940 वाला लेवल, 889 वाला लेवल, ये 2-3 लेवल जब तक नहीं तोड़ रहा है ना, तब तक रिकवरी मत मानना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज ही रहेगा, ठीक। क्योंकि ऊपर ये अच्छे खासे आपके पुट राइटर, कॉल राइटर भाई से लोग बैठे हैं, ठीक है। नीचे की यदि बात की जाए तो सपोर्ट, सिंपल सीधा साधा सपोर्ट, आज का डे लो यानी कि 24,598, ठीक। तो 24,500 ऑलमोस्ट निफ्टी 50 आके गया, तो तुम समझो नीचे कितना अच्छा कॉल राइटर लोग भाई लोग बैठे हैं, पुट राइटर लोग भाई लोग बैठे हैं, जो मार्केट को ऊपर कर रहे हैं, मतलब नीचे बाहर, ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। तो जब तक मार्केट 889 को ना तोड़े, 940 को ना तोड़े, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही देखने मिलेगा, ठीक। कल की यदि बात की जाए तो कल मेरे हिसाब से भाई, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट में, यदि बुधवार वाले दिन मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नेगेटिव ही होगा, सुनो, यदि पॉजिटिव में बंद हुआ तो आने वाला हफ्ता यानी ये आपका गुरुवार और शुक्रवार भी पॉजिटिव में क्लोज करेगा। यदि आज का बाजार यानी बुधवार वाला बाजार आपका यदि नेगेटिव में बंद हुआ तो फिर दोनों दिन नेगेटिव ही जाएगा। कल परसों एक्सपायरी भी है, मतलब गुरुवार को एक्सपायरी भी है, तो ध्यान से काम करना भाई, ठीक। कल का बाजार यदि मेरे हिसाब से बात की जाए, निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए, कल का बाजार मेरे अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज, मार्केट ऊपर खुलेगा, जिसको आप लोग कहते हो गैप अप, ठीक। सिंपली भाषा में यदि कहा जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेल ऑन राइज रहेगा। यदि खुलने की बात रही तो मेरे हिसाब से भाई गैप डाउन खुल रहा है, ठीक। मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर वहाँ से सेलिंग आ सकती है। और यदि तोड़ता है तो दे दिया लेवल आपको, 25,010 लास्ट लेवल रहेगा, बाकी 25,000 लग नहीं रहा अभी, आने वाले दिनों में ज़रूर है लेकिन अभी नहीं लग रहा है, ठीक। कल का बाजार सेल ऑन राइज, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ऊपर जाएगा, वहाँ से सेलिंग कर देगा, ठीक। यदि स्टॉक मार्केट में काम करना हो तो मेरे साथ जुड़ना है तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना। बाकी फॉलोअर्स वगैरह रुक चुके हैं, सब्सक्राइबर वगैरह रुक चुके हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में कुछ नए नए काम कर रहे हैं, अभी एक आध शूट करके आए हम, अब वो देखने मिलेगा तुम लोगों को, ठीक। यदि पसंद आ रहा हो मेरा काम तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।